बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान की पहली वीडियो में खुशामदीद। पाकिस्तानी सियासतदानों ने जिस तरह से पाकिस्तान इस मुल्क की धज्जियाँ उड़ाई, जिस तरह से इस मुल्क की तबाही की, उस तरह से अपनी सियासत की भी तबाही करने जा रहे हैं। अपनी सियासत की धज्जियाँ उड़ाने के बाद जिस तरह से इन्होंने मुल्की आवाम को गरीब किया और मुल्की आवाम अब गरीब से गरीब तर गरीब होता जा रहा और अमीर अमीर होता जा रहा है। इसी तरह से मुल्की जो सियासतदान हैं वो भी अपने आप को पता नहीं क्या समझकर इस मुल्क के साथ मुखलिस होकर, सिंसियर होकर काम नहीं करते, लेकिन अपनी सियासत को इस्तेमाल करते हुए, पावर को इस्तेमाल करते हुए, पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करते हुए अपने जो असासे हैं वो मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं। 21 मिनट का इंटरव्यू देता है हुसैन नवाज। उसके अंदर उन्होंने फांसी का एक फंदा तैयार कर लिया नवाज शरीफ के लिए। नून लीग जो जमात है उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आता रहा जो कि उनके लिए मुश्किलात पैदा करता रहा, मुश्किलात का बाइस बना। कभी मरियम ने ऐसे काम किए जो कि उनकी सियासत के लिए नुकसानदा थे, और कभी हुसैन नवाज, कभी हसन नवाज, कभी हमजा शहबाज और कभी शहबाज शरीफ से गलती हो गई। इस तरह नवाज शरीफ ने तो बेशुमार गलतियां की। कभी एस्टेब्लिशमेंट के पीछे पड़ गए, कभी मुल्की इदारों के पीछे पड़ गए और मुल्क के खिलाफ चालें चलते रहे। उनसे मुलाकातें की नवाज शरीफ ने, वो भी बाइस बना, इनकी जमात के लिए मुश्किलात का बाइस बना। अब इसी तरह से जो हुसैन नवाज है, जब पनामा आया था उस वक्त भी उनसे एक इंटरव्यू लिया गया था। शाहजेब खानज़ादा जो रात 10 बजे प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया, हुसैन नवाज का इंटरव्यू किया। वो भी एक प्री प्लान इंटरव्यू था, वो बाद में पता भी चल गया था। तमाम प्रोग्राम्स के अंदर वो डिस्कशन भी हुई थी। सियासी जो तज्जियाकार हैं उन्होंने वो वाज़िया भी कर दिया था कि वो एक प्री प्लान इंटरव्यू था, क्योंकि पनामा आने वाला था। तो पनामा जब आया तो हुसैन नवाज ने इंटरव्यू दिया और उसने वाज़िया कर दिया कि वो फ्लैट हमारे ही हैं, खादिम उसका सरबराह है, मालिक है उसका। अब उसने जब वो इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम में तमाम सियासतदानों को तो पता चला ही चला, नून लीग जो थी वो बहुत परेशानी उनको हुई, और वो इंटरव्यू जो दिया था हुसैन नवाज ने वो बहुत परेशानी का बाइस बना था इस जमात के लिए, नून लीग के लिए। अब इसी तरह हुसैन नवाज ने जो अब इंटरव्यू दिया है वो भी परेशानी का बाइस बनेगा और गले का फंदा बन गया है इस जमात के लिए, नून लीग के लिए। वो किस तरह से, वो इस तरह से कि पनामा केस पे इंटरव्यू लिया था शाहजेब खानज़ादा ने, उस टाइम नवाज शरीफ ने कुछ और बयान दिया था अदालत के अंदर, मीडिया पे कुछ और बयान दिया था, मरियम नवाज ने कुछ और बयान दिया था। तो हुसैन नवाज आए इंटरव्यू के अंदर, उन्होंने कुछ और जो तहकीकात थी वो सामने लाकर रख दी और कुछ अपने फ़लसफ़े जार दिए, जिससे उनकी सियासी जो पॉलिटिकल कैरियर था उसकी तबाही का बाइस बना उनका वो इंटरव्यू। अब इसी तरह ये जो पॉलिटिकल कैरियर की तबाही का बाइस बनेगा हुसैन नवाज का ये इंटरव्यू, आने वाले दिनों के अंदर नून लीग इस इंटरव्यू को बुनियाद बनाकर कुछ लोग इस जमात को छोड़ देंगे भी, और बहुत से लोग अब भी नाराज हैं कि इस तरह इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था। क्योंकि नवाज शरीफ इस फैक्ट्री का दौरा करने जब गए 450 किलोमीटर दूर जाते हैं इस फैक्ट्री का दौरा करने के लिए, और हुसैन नवाज ने जो कहा कि वो 4 महीने पहले का इंटरव्यू वो वीडियो है, और नवाज शरीफ की जो सेहत थी वो कदरे बेहतर थी उस टाइम, इस वजह से मेरे कहने पर ही वो नवाज शरीफ साहब गए थे। तो बेशक वो कहने पर गए थे। अब जो अवाम है, जो पाकिस्तानी है, वो सवाल करती है, वो पूछती है कि इतना टाइम गुजर गया नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से गए हुए, तो अब तो वापस आना चाहिए। अब इतना टाइम गुजर गया, अब जो उनका कारकुन है अपना, वो भी सवाल करता है कि अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं तो वो वहाँ सैर करते रहते हैं, आते जाते बाहर वो वीडियो बनाते रहते हैं, कभी पिक्चर्स लगाते रहते हैं। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो तस्वीर लगाए कहती हैं हुन जल्दी आ जा डोला। डोला को किसने रोका हुआ है? वो डोला वापस आ जाए, किसी ने मना तो नहीं किया कि वो ना आए। वो अपनी मर्जी से वहाँ बैठे हुए हैं, आना नहीं चाहते। कब तक नहीं आएंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि तब तक नहीं आएंगे जब तक उनकी कोई डील नहीं हो जाती। क्योंकि डीलों की पैदावार ये तमाम सियासतदान, बेशक वो पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, अब तहरीक इंसाफ का भी अगर देखा जाए तो ये भी कुछ काम नहीं आप पुरानी जमातों से, ये सारे एक जैसे ही। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क के साथ करने जा रही हैं, जिस तरह से ये सियासी अलायंस करती हैं आपस में और आवाम को जिस तरह से ये पागल बनाती हैं, क्या आने वाले दिनों के अंदर ये जो सियासी जमातें हैं अवाम के लिए कुछ कर सकेंगी? क्या अवाम को इनके बयानात का कुछ फ़ायदा होगा जो वो ये देते हैं? क्या वो आएंगे तो क्या इनकलाब ला सकेंगे मियां नवाज शरीफ साहब? क्या वो मुल्क पाकिस्तान में आएंगे भी या नहीं आएंगे? किसने रोक कर रखा हुआ है? कौन है उनको रोकने वाला? तो अब देखेंगे, इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह बाद में। अब तक के लिए इतना ही।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और घंटी का बटन प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासर।